जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कक्षा 10वीं का जो एग्जाम आने वाली है अभी फिलहाल 2025 में बिहार बोर्ड का, उसका सामाजिक विज्ञान का 10 टॉप प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? ठीक है, तो जैसे बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, मार्ग मतलब रास्ता, रज्जु मतलब देखिए पर्वतों के बीच वाला रास्ता। ठीक है, कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है आपका मुंगेर में है। ठीक है, दूसरा है जहानाबाद में है। ठीक है, तीसरा आपका है राजगीर में है, और 4 नंबर है इनमें से सभी जगह पर है। तो ठीक है, तो बिहार में जो रज्जु मार्ग है, जो पर्वतों के बीच का जो रास्ता है, वो कहाँ है? तो आपका राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में है। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो भारत में प्रश्न संख्या 2 क्या है? भारत में लोकसभा में लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है? थोड़ा उधर दिखेगा नहीं, लेकिन भारत में लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, कुल सीट वैसे तो 550 माने जाते हैं, लेकिन 5 को छोड़कर रखे हैं, बच जाता है 545 हमारे पास। तो 545 में से 2 राष्ट्रपति करते थे, लेकिन उसको भी फिलहाल खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो चूंकि निर्वाचित सदस्य की सीट की संख्या पूछी है, तो अभी ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन है 545, ठीक है, 550, 535 और डी है 543। तो आपका अभी जो फिलहाल चुनाव होता है, अभी जो 24 में चुनाव हुआ है, वो 543 सीट पर चुनाव हुआ। 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ। कौन लोकसभा का? 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, जिसमें एनडीए की सरकार बनी है। ठीक है, एनडीए समर्थित सरकार बनी है, तो जिसमें 543 सीट पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगला है कि यूरेनियम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्पादन के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा जगह प्रसिद्ध है भारत में? कौन सा जगह प्रसिद्ध है भारत में? ही बात करेंगे यूरेनियम का उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम क्या है? तो ये आपका जो परमाणविक, जो जितने भी परमाणविक कार्य होते हैं, जैसे बम बनाया जाता है, परमाणु बम, अणु बम, जो भी है, तो उसके लिए आपका जो ईंधन के रूप में जो कार्य करता है, यूरेनियम करता है। ठीक है, तो इसका उत्पादन स्थल कहाँ है? तो झारखंड है। चलिए कोई नाम ले लेते हैं, विशेष नाम लेते हैं कि भाई दुर्गापुर में उत्पादन होता है इसका। ठीक है, बी नंबर है जोधपुर में होता है, सी है पुणे में होता है, डी है जादूगोरा में होता है। जादूगोरा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जादूगोरा। आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोरा। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें, तो 4 प्रश्न क्या है कि किसका कथन है, या बिहार के 4 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसका कथन है? ये कथन किसका है? कौन से व्यक्ति ये बात बोले हैं? ठीक है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि भाई महात्मा गांधी का कथन है, गांधी जी का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, जो सी आपका है वो है एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है, अब्दुल कलाम जी का कथन है। और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, वल्लभ भाई पटेल का कथन है। किनका कथन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि भाई जब तक बिहार का अगर हम विकास नहीं करेंगे तो भारत का विकास संभव नहीं है। भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए बिहार का विकास अति आवश्यक है। ये आपके प्रश्न 4 थे। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग देखने वाले हैं, इसको नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने के 90% चांस है प्रश्नों का। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए 4 तक हो गया था, 4 तक हम लोगों ने देख लिया है। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। थोड़ा 1 मिनट तब तक आप लोग नोट करिए, इसकी मिटाने की व्यवस्था हम तब कर रहे हैं तब तक। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न ये दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से गौर से देखेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, 10 क्वेश्चन, तो 10 छोटा सा वीडियो है। आप इसी टाइप से डेली का हम लेते आएंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये हम प्रश्न सारे करवाते हुए आप लोग को चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़े हम लोग। अब हो गया है, ये लिख लिए होंगे नीचे वाला भी, मिटने में दिक्कत दे रहा है बहुत ज्यादा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 देखें, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखें तो 5 क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न संख्या मेरा जो 5 है वो कहता है कि भाई दल बदल कानून किस पर लागू होता है। कौन सा कानून? दल बदल कानून। ये तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दल बदल कानून, दल बदल कानून, कानून किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रपति पर लागू होता है। ठीक है, बी है प्रधानमंत्री पर लागू होता है, प्रधानमंत्री पर लागू होता है, सी है मुख्यमंत्री पर लागू होता है, और डी है सांसद और विधायक पर लागू होता है। सांसद और विधायक पर लागू होता है, सांसद और विधायक पर लागू होता है, विधायक पर लागू होता है। तो देखिए लागू किस पर होता है, ये आपको पता है कि राष्ट्रपति पर तो लागू होता ही नहीं है, प्रधानमंत्री पर भी नहीं होता, मुख्यमंत्री पर भी नहीं होता, सांसद और विधायक पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? सांसद और विधायक पर। ये दल बदल कानून क्या होते हैं? तो दल बदल कानून का है कि देखिए इसमें कि जैसे कोई भी सांसद या विधायक वो क्या करते हैं अपने फायदा के हिसाब से कुदक उस दल में, कुदक उस दल में, कुदक उस दल में, यानी दो पार्टी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कोई भी पार्टी ले लेते हैं, जैसे बीजेपी है, ठीक है, और इधर है कांग्रेस पार्टी। तो इसका विधायक क्या हुआ, बीजेपी का कुछ विधायक मान लीजिए वो क्या हुआ, कुदक इस पार्टी में आ गया, इधर फायदा हो रहा, फिर इधर कुदक का आ गया। इससे होता क्या है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है राजनीति में। मतलब कोई भी एक जगह काम नहीं कर पाता है ठीक ढंग से, ठीक है ना। तो उसको अभी ऑब्जेक्टिव चूंकि पढ़ रहे हैं तो कोई काम नहीं कर पाता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करके नियम बना दिया कि अगर कोई छोड़ेगा तो 2/3 मत चाहिए, कम से कम जितना भी सीट है ना, जितने भी विधायक सांसद जैसे बीजेपी में, उसका अगर कम से कम आप लोगों से पूछ लीजिए कि वहां कितना लोग जा रहे हैं। क्योंकि आप मान के लिए एगो आएगा तो वो कहेगा चलो उस पार्टी में, क्योंकि उधर सरकार बनने वाले उधर को भाग जाते हैं। तो राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न होती रहती है। तो इस वजह से ये कानून लगा दिया गया राजीव गांधी के द्वारा कि भाई जो भी विधायक और सांसद होंगे वो छोड़ेंगे तो उसके लिए कुछ नियम का पालन करना होगा। ठीक है, तो विधायक और सांसद पर दल बदल कानून लागू होता है। 6 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, किस पुस्तक की छपाई की,
तो ऑप्शन नंबर ए है गीता की छपाई की, ठीक है। बी नंबर है कुरान की, ठीक है। सी जो आपका है बाइबल की, और डी है ऑल ऑफ दिस, डी है ऑल ऑफ दिस, सभी की। तो आपको पता होना चाहिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। किसकी? बाइबिल को। ये जब अपना गुटेनबर्ग अपना जो क्या कहते हैं छपाई यंत्र विकसित किया था, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने बाइबिल को ही छापा था। किसको छापा था? बाइबिल नामक ग्रंथ को छापा था। चलिए फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला जो प्रश्न है इसी चैप्टर से हम लोग लेंगे, बहुत मजेदार प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या है, जैसे 6 नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, यानी किस देश में हुआ था कागज का आविष्कार? तो ऑप्शन नंबर ए है कि भारत में हुआ है, बी है चीन में हुआ है, सी है अमेरिका में हुआ है, और डी है रूस में हुआ है। डी ऑप्शन नंबर क्या है? रूस में हुआ है। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और मुद्रा की छपाई भी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। 2 नंबर है विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। 3 नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले थे, डी नंबर है मोतीलाल नेहरू थे। तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये प्रश्न संख्या आपका 8 था। क्या था? प्रश्न संख्या 8 था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, 9 नीचे दिख रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो 9 है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की वित्तीय राजधानी जहां पर रुपया पैसा वाला बात आता है वो कहाँ है भारत का? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो देखिए भारत की 2 राजधानी है, ठीक है। तो वित्तीय राजधानी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाई दिल्ली है, बी है कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है, सी है लखनऊ है, डी है मुंबई है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। अब सीधा भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन वित्तीय राजधानी लग जाए तो मुंबई। प्रश्न संख्या 10 की अगर हम लोग बात करें, 10 की बात करें तो तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन, प्रश्न संख्या 10 है, आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कि भाई यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन संख्या बी है आपका, ऑप्शन संख्या बी है कि भाई एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो तारी विरोधी, तारी समझते हैं जो तार के गाछ खजूर के गाछ पे मिलता है, ठीक है, सोमरस एकदम, तो वो कहाँ होता है? तो वो मिलता था, मतलब कहाँ हुआ था तारी विरोधी आंदोलन? तो तारी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। क्योंकि लोग सब तारी पी के आते थे जो पुरुष रहते थे और महिलाओं को पिटा करते थे, तो इस वजह से महिलाएं क्या किए, जितने भी तारी का दुकान था सारे ठेका को बंद करवाने के लिए आंदोलन चलाए। तो वहीं पर तारी विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर मिलते हैं अगले सीरीज को लेकर के पार्ट 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।